क्योंकि अर्निंग्स चल रहे हैं ना, तो बड़े शेयर को मिस नहीं किया जा सकता। आशीषा मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो आपको बता रही है कि टाटा स्टील के नंबर्स कल कैसे आने वाले हैं। सिन्हा साहब, एक बार जरा आप भी गौर से सुनिएगा ये टाटा स्टील के नंबर्स, क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आशीषा, बताइए जरा टाटा स्टील के नंबर कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है टाटा स्टील से। पहली तिमाही में वॉल्यूम्स कमजोर थे इस क्वार्टर में, जिसके चलते नतीजों पर इम्पैक्ट दिखेगा। और यूरोप ऑपरेशंस की बात करें तो लॉसेस नैरो होते हुए नजर आ सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज लार्जली स्टेडी रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन मार्जिन 10.8% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेस 11.2% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। वॉल्यूम्स कमजोर रहेंगे। याद रखें, फोर्थ क्वार्टर एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है इंडिया ऑपरेशंस के लिए, तो उसके बाद पहली तिमाही के वॉल्यूम्स, स्टैंडअलोन वॉल्यूम्स पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट दिखेगा। यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो नीदरलैंड ऑपरेशंस एबिटा पर टन ब्रेक इवन हो जाएगा, लेकिन ऑल इन ऑल यूरोपियन ऑपरेशंस के स्प्रेड्स इस क्वार्टर में जो लॉसेस कंपनी ने रिपोर्ट किए थे वो नैरो होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड होगा यूरोपियन ऑपरेशंस को लेकर। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री क्या निकल कर आती है कैपेक्स प्लान्स को लेकर, एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, और जो ट्रांजिशन चल रहा है यूके में वो भी काफी क्रूशियल रहेगा। लेकिन ऑल इन ऑल म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। यूरोपियन ऑपरेशंस में जो कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी वो नैरो होते हुए नजर आ सकते हैं इस क्वार्टर में। ठीक है, लॉस तो थोड़े कम होंगे, लेकिन मार्जिन्स भी घट रहे हैं दूसरी तरफ, ये भी हमको नोटिस करना होगा। रिजल्ट एक बार चलाते जाना, मैं एक सेटअप चेक करवा लेता हूँ कि टाटा स्टील का सेटअप क्या कहता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेट मैं सिन्हा जी से बात नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम का दिक्कत आ रहा है उनके साथ बातचीत करने में। धोनी पटेल, आप चेक करके बताओ जरा टाटा स्टील के नंबर्स क्या हैं, कैसे, मतलब नंबर्स तो ठीक है हम बता ही रहे हैं, चार्ट क्या कह रहा है जरा ये बताओ आप। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे टेक्निकल सेटअप की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टॉक यहाँ पर एक हायर लेवल से हमें नीचे की तरफ फिसलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फेस करने को मिलेगा स्टॉक को। कन्विक्शन बाइंग यहाँ पे बनता है 170 के लेवल्स डिसाइसिवली क्रॉस करने के बाद। जब तक हम 170 के लेवल्स इसको ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करते हैं तो स्टॉक ने बेस फॉर्मेशन डेफिनेटली करी है यहाँ पे 155 के लेवल्स के पास, बट ना ही हम ऊपर या नीचे ब्रेक कर पा रहे हैं। तो एक जोन यहाँ पे बनाया हुआ है, तो कोई भी बुलिश कल नंबर्स आने के बाद हम इस पे कमेंट कर पाएंगे। 170 जैसे ही ब्रेक करता है तब इसके अंदर आप बाय करिए। ऊपर 180 के टारगेट्स इसके अंदर बन रहे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच। 80 के टारगेट टाटा स्टील के लिए